Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. This is the third lecture on our chapter Electrostatics. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को और उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका फार्मूला हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। अगर एक रिंग दिया है, उस रिंग के ऊपर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर लाइन ऑफ चार्जेस है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सभी पॉइंट्स हमें कंसेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? इट गिव्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। यानी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करता है उसके बारे में हमें ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट इज नथिंग बट द कूलम्ब्स लॉ। अब ये जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। Q1 ये चार्ज पार्टिकल, Q2 इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करता है दैट फोर्स इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where R is nothing but the separation distance between these two charged particles. ओके अब यहां पे देखिए ये वाला चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो वैल्यू है ये वाला। अब ये जो भी चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली द टू स्टेप प्रोसेस। इसको बहुत ही डिटेल में समझिएगा। दिस इज द टू स्टेप प्रोसेस, यानी जो भी फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है इसकी वजह से ये एक्चुअली दो स्टेप का प्रोसेस है। कौन से दो स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये वाला चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है उसके सराउंडिंग में। ओके और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो ये टू स्टेप प्रोसेस जो भी है इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस इज वन चार्ज पार्टिकल। ये एक चार्ज पार्टिकल है। जैसे ही हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम स्पेस में रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कुछ इस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा, उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का जो भी रीजन है उस सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके सभी तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो जो भी फील्ड है उसी फील्ड की वजह से अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे लाता हूँ, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे लाता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से ऑलरेडी फील्ड डेवलप हो चुका है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके तो ये दो स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो वहां उस पॉइंट पे फील्ड होने की वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। सो दिस इज नथिंग बट द टू स्टेप प्रोसेस। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में और समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना होता है उसकी वैल्यू हम थोड़ी देर बाद फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैं स्पेस में रखता हूं तो उसके सराउंडिंग के रीजन में एक फील्ड प्रोड्यूस होता है लाइक दिस वन। ओके तो ये जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अब इस फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कितना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं। तो एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट चार्ज। दिस इज नथिंग बट द टेस्ट चार्ज। इसको हम कहेंगे टेस्ट
चार्ज। अब ये जो भी टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही छोटा चार्ज है, ओके बहुत ही छोटा चार्ज है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है और ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने इस कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो भी मेन चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको हमें मेजर करना है या उसको हमें डिफाइन भी करना है, ओके तो उसके लिए हमने एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे लाया जिसको हम कह रहे हैं टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम होगा, इट इज टेंडिंग्स टू जीरो, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगा, ओके। अब ये टेस्ट चार्ज हम जो भी डिफाइन कर रहे हैं ये भी चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके सराउंडिंग के रीजन में। तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसकी वजह से इसके ऊपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इस इमेजिनरी कंसेप्ट को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये टेस्ट चार्ज है, ओके जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो जो भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा इट इज़ वेरी वेरी लेस। यानी इस चार्ज को इस रीजन में लाने के बाद इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं होगा, यानी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। दिस इज टोटली इमेजिनरी कंसेप्ट, ओके। हमने एक टेस्ट चार्ज लाया जिसकी वैल्यू है Q, स्मॉल q, और जो भी चार्ज हमने यहाँ पे स्पेस में रखा है जिसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे कैपिटल Q। अब यहाँ से लेके अब ये चार्ज है यहाँ पे रखा है तो इसका एक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट होगा और वो फोर्स जो भी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो। टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी चार्ज पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके ये जो भी डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर करते हैं R। तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे F। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एट दिस पॉइंट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंट बाय E, it is represented by E. E is equals to limit Q, that is the test charge, it tends to 0 force per unit test charge. So this is the definition of the electric field. ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगर इसको हम लेते हैं तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि E is equals to F upon Q. What is E? E is the electric field. E is the electric field. What is F? F is nothing but the force acting on that test charge. What is Q? It is the value of test charge. Okay? तो यहाँ पे F जो भी है F is nothing but the force acting on that test charge due to this charge. अब कितना फोर्स एग्जर्ट होता है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कितना होता है देखिए, द फोर्स जो भी एग्जर्ट होगा द फोर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये जो भी पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे टेस्ट चार्ज है वो R इतने डिस्टेंस पे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू कितना है कैपिटल Q है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितना है स्मॉल q है। सो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इतना फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज एग्जर्ट कर रहा है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो E की वैल्यू कितना होना चाहिए, E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये होगा F की वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल q आएगा, तो स्मॉल q यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो E की वैल्यू निकल के आएगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस at this point which is at a distance r from this charge। यानी
इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होना चाहिए? तो यूनिट होना चाहिए, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और चार्ज का यूनिट होगा कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं हम, दिस इज अ चार्ज हैविंग वैल्यू कैपिटल Q। अब यहाँ से लेके एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P पॉइंट, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, R इतने डिस्टेंस पे है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन के हिसाब से अभी हमने देखा है जो भी फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दैट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q/r²। सो ये उसका फॉर्मूला है। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है इस चार्ज की वजह से, it is depends on only two things. First one is a amount of charge which produce the electric field, यानी इसकी वैल्यू कितना है Q के ऊपर डिपेंड रहेगा। सेकेंडली वो पॉइंट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², वो Q के ऊपर भी डिपेंड रहेगा और R के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो भी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो वो उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा P पॉइंट पे विच इज एट ए डिस्टेंस R, तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज अवे फ्रॉम दैट चार्ज, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द E। ओके, अगर यहां पे ये जो भी चार्ज है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द E। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू F/Q है। ओके, E इज ए वेक्टर क्वांटिटी, F इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो भी उस फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा इट इज अवे फ्रॉम दैट चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो भी चार्ज है ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, दिस इज अ P1 पॉइंट, दिस वन इज अ P2 पॉइंट। तो मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 means at a P1 point and electric field E2 means at a P2 point। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस चार्ज की वजह से उसको हम E1 कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसी चार्ज की वजह से उसको हम E2 कंसिडर करेंगे। अब E1 की वैल्यू ज़्यादा होगा कि E2 की वैल्यू ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि E जो भी है यानी उसका मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के अराउंड में प्रोड्यूस हो रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू R²। सो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ओके, 1/R²। जितना दूर वो पॉइंट रहेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहेगा, और जितना पास में वो पॉइंट रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगा। ओके, तो ये था
डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज। ओके, अब मान के चलिए कि एक रिंग दिया है जो कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, उसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो चार्ज जो भी है पूरे रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट रिंग, ये रिंग है, इसके ऊपर जैसे हम चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे तो पूरे रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब मान के चलिए कि ये जो भी रिंग मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, इस रिंग का जो भी रेडियस है, रेडियस इज इक्वल्स टू आर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, सेंटर से लेके यहाँ तक, उसका रेडियस है आर, और इसके ऊपर टोटल चार्ज हमने जो भी इंट्रोड्यूस किया है इट इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू इतना चार्ज हमने यहाँ पे इसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो आर इज अ रेडियस, क्यू इज अ टोटल चार्ज इंट्रोड्यूस ऑन दैट वन। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करना है, इट इज लैम्बडा। सो लैम्बडा इज कॉल्ड एज एन linear charge density, linear charge density. So this linear charge density is nothing but the total charge upon total distance and a total length. अब ये रिंग है, अगर इसका circumference हम लेते हैं, so it is equals to 2 pi r. So this is a linear charge density. Okay, so यहाँ पे ये linear charge density है which is equals to q upon total charge upon total length. अब इस रिंग को अगर हम टोटल लेंथ कंसिडर करते हैं तो इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ दैट रिंग। व्हाट इज क्यू? इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इंट्रोड्यूस ऑन दैट वन, उसके ऊपर हमने इंट्रोड्यूस किया। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क कुछ ऐसा है कि ये जो भी एक्सिस है उस रिंग के सेंटर में से पास हो रहा है, इस एक्सिस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि अब देखिए, इस रिंग के ऊपर जो भी चार्जेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्जेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। सो हर एक पॉइंट पे हमें चार्जेस यहाँ पे मिलेंगे। सो चार्जेस जो भी है वो यूनिफॉर्म है, चार्जेस जो भी है वो यूनिफॉर्म है, लाइक दिस वन। ओके, तो ये भी चार्ज जो भी यहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी हर एक जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। तो छोटा जो भी एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दिस एलिमेंट हैविंग लेंथ ऑफ dl, इस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूँ। सो जो भी स्मॉल एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसका लेंथ है dl। कितना लेंथ है? dl। अब हम बाकी रिंग को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ये जो भी dl इतना पोर्शन है, इस पोर्शन में जो भी चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बाकी रेस्ट जो भी चार्जेस है उनको हम भूल जाते हैं। सिर्फ इतने dl, इतने स्मॉल एलिमेंट पे जितने भी चार्जेस होंगे उसकी वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, अब स्मॉल एलिमेंट में कितने चार्जेस होना चाहिए? द आंसर इज दैट हम dq इतना चार्ज कंसिडर करेंगे। इस स्मॉल एलिमेंट पे dq इतना चार्ज है और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चार्ज से ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट हम P कंसिडर करेंगे, तो ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? मान के चलिए कि ये R इतने डिस्टेंस पे है। तो सेंटर से लेके यहाँ ये जो भी डिस्टेंस है इसको हम x डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज रेडियस ऑफ दैट रिंग विच इज r। ओके, तो विच इज r। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है विच इज r, ये क्या है? r है। ओके, अब देखिए स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सिर्फ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
इस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन जो भी होगा कुछ इस तरीके का होगा। कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होगा। सो दिस इज नथिंग बट द डी ई। सो हम डी ई कंसिडर करेंगे, डी ई। तो डी ई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस डी ई के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनेंगे और वो दो कंपोनेंट जो भी है वो कुछ इस तरीके के होंगे। सो एक कंपोनेंट उसका इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरा कंपोनेंट जो भी है उसका इस डायरेक्शन में बनेगा। सॉरी, एक इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरा जो भी है ओके। सो दूसरा ले लेते हैं हम यहां पे, लाइक दिस वन। अब ये जो भी एंगल है इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे, मान के चलिए दिस एंगल इट इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, अगर ये थीटा है और इस डायरेक्शन में डी ई है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा विच इज डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना बनेगा बेटा, डी ई साइन थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट्स इसके बनेंगे। ओके, अब थोड़ा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जो भी चार्ज यहाँ पे था, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी है डी ई। हमने इस डी ई को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में। सो अलोंग एक्स एक्सिस डी ई कॉस थीटा होगा, अलोंग वाई एक्सिस डी ई साइन थीटा होगा। उस वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर लिया। ओके, अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि इस एलिमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट होगा। अब ये जो भी स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जितने भी चार्जेस होंगे उन चार्जेस की वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर रहना चाहिए। अगर उसको रिजॉल्व करते हैं हम तो फिर वहां पे दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। तो डी ई साइन थीटा का कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में आएगा, ऊपर आएगा, डी ई साइन थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, डी ई कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ा देखिए कि इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था उसके दो कंपोनेंट्स आए, डी ई साइन थीटा और डी ई कॉस थीटा। और उसी तरह उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जो भी स्मॉल एलिमेंट था वहाँ पे जो चार्जेस थे उनकी वजह से जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके भी दो कंपोनेंट्स बने, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। अब इन दोनों के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, ओके, जो सिमेट्रिक अपोजिट में है, तो डी ई साइन थीटा इस साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, डी ई साइन थीटा उस साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो जितना ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बन रहा है उतना ही नीचे बनेगा। और ये सिचुएशन हर दो स्मॉल पोर्शन के लिए होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ये कैंसल आउट हो रहे हैं और जो भी मेन काम में आ रहा है वो सिर्फ डी ई कॉस थीटा, ये कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो है डी ई कॉस थीटा। ओके, डी ई कॉस थीटा, इतना ही कंपोनेंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब डी ई इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस चार्ज। और उसकी वैल्यू कितना होता है, जस्ट हमने इसके पहले के स्लाइड में देखा है, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो अमाउंट इज अ डी क्यू। ओके, और वो कितने डिस्टेंस पे है चार्ज से, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, आर इतने डिस्टेंस पे है, तो आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डी ई। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा, अब ये ट्रायंगल आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन आर। तो एक्स अपॉन आर, स्मॉल आर आएगा, एक्स अपॉन स्मॉल आर।
ओके अब स्मॉल आर के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। ये जो भी स्मॉल आर है, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। ओके, तो ये आर की वैल्यू था। सो आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 आना चाहिए, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के बनेंगी यहाँ पे 3/2। ओके, और क्या बचा है x, तो x हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द x। सो डी ई कॉस थीटा यानी जो भी कंपोनेंट वहाँ पे बन रहा है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सो दिस इज नथिंग बट द डी ई कॉस थीटा की वैल्यू आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गया इतना। मीन्स स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट द डी ई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू डी दिस वन। अब टोटल अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस at that point P due to the ring of charge which is equals to integration of dE cos theta. So this is equals to integration of x upon 4 pi epsilon naught dq upon x square plus r square to the power 3/2। ओके, सो इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा कि अगर हमने यहाँ पे कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ये स्मॉल एलिमेंट इस पॉइंट पे लेता, ओके, स्मॉल एलिमेंट अगर मैं इस पॉइंट पे लेता तो भी क्या आर का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? थोड़ा रिंग के फॉर्म में इमेजिन कीजिए, तो आर लगभग सेम रहेगा, आर हर पॉइंट पे सेम रहेगा। आप रिंग का कोई भी पोर्शन लेते हो तो पी पॉइंट जो भी है उस स्मॉल पोर्शन से सेम पॉइंट पर रहेगा, यानी आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल आर कांस्टेंट रहेगा। ये सभी टर्म्स कैसे है, कांस्टेंट रहेंगे। अगर सभी टर्म्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर कौन कौन से टर्म बाहर निकलेंगे? सो इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा एक्स कांस्टेंट रहेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी कांस्टेंट है। और ये जो भी टर्म है ये भी कांस्टेंट रहेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू होगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, सिर्फ डी क्यू। अब थोड़ा सोचिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू यानी जो भी छोटा एलिमेंट का हमने यहाँ पे कंसिडर किया चार्जेस के ऊपर, अगर पूरा चार्ज में कंसिडर करता हूँ तो ये पूरे रिंग के ऊपर जितना भी चार्ज है, अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो रिंग के ऊपर जितना भी चार्ज है वो आ जाएगा। और रिंग के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, Q। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन जो भी यहाँ पे हमें आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आता है Q। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पे आएगा x, ये वाला x। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला में यहाँ पे मिला है। अब इस फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो सभी रीडिंग हम किस मीडियम में ले रहे हैं उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो x इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट रिंग। तो ये x हमें पता है। ओके, q इज द टोटल चार्ज ऑन रिंग, x हो गया, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। अब यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन डालते हैं और वो कंडीशन कुछ इस तरीके का है,
तो फार्मूला में अब ये यूज़ करना है, ये फाइनल फार्मूला हमारा हो गया। ओके, ये फार्मूला में यूज़ करना है, लेकिन अब यहाँ पे हम 3 डिफरेंट केसेस लेंगे। सो केस 1, व्हाट इज केस 1? अगर इफ मान के चलिए कि r जो भी है इट इज अ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू x। जो भी पॉइंट हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट बहुत दूर कंसिडर करते हैं, हम बहुत दूर कंसिडर करते हैं, तो x की वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन रिंग का जो भी रेडियस है वो सेम रहेगा। अगर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो भी पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं जिसकी वजह से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइंट बहुत दूर है, तो x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू r। तो उस केस में r को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने r को निगलेक्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए r को अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो ये जो भी है r², इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x² टू द पावर 3/2 यानी x³ बनेगा, और x और एक x कैंसिल होगा। सो ये फॉर्मूला जो भी आएगा, सो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x², ये फॉर्मूला में मिलेगा। ओके, ये फॉर्मूला किसके लिए है बेटा? ये फॉर्मूला उसके लिए है कि अगर वो पॉइंट बहुत दूर है, बहुत दूर है सेंटर से, ओके, एज कंपेयर टू रेडियस, उस रिंग का रेडियस जो भी है वो छोटा है बहुत, और x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, उस वक्त ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके हिसाब से ये जो भी फॉर्मूला है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से x इतने डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने इसके पहले के स्लाइड में देखा है। इसका मतलब है इस रिंग के ऊपर जो भी चार्जेस है, ओके, इट इज सपोज टू बी एट द सेंटर। ओके, तो तब ये बनेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए r शुड बी वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू x। अब सेकंड केस हम यहाँ पे देखते हैं। सो केस सेकंड, केस 2। अब सेकंड केस में मान के चलिए कि हमने ये जो भी पॉइंट है यहाँ पे इमेजिन किया, ये पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू कितना होगा? 0। अगर x की वैल्यू 0 होगा, अगर x की वैल्यू 0 होगा, अगर हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e की वैल्यू कितना आना चाहिए बेटा? 0। सो फॉर दिस केस इफ x is equals to 0 then E is also equals to 0। ओके, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है? सो आंसर इज दैट 0। कितना आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, अब अगर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यहाँ से पॉइंट को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, जैसे जैसे हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ेगा, x की वैल्यू बढ़ेगा तो e की वैल्यू भी बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पे e की वैल्यू मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पे e की वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे बाद में और हम x की वैल्यू बढ़ा रहे तो e की वैल्यू कम कम होते जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस केस में जिस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू r/√2। ओके, तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जैसे जैसे और दूर जा रहे हैं हम वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होते जाएगा। अब ये जो भी कंडीशन हमने लाया है, सो ये किसके बेसिस पे लाया है? तो हमने मैक्सिमा का जो भी फॉर्मूला होता है, कंडीशन होता है, उसको यूज़ किया है कि dE/dx या dE/dx इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए मैक्सिमा पे। तो इसी फॉर्मूले को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हमें, और dE/dx की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, तब जाके हमें ये वैल्यू मिला है x इज इक्वल टू r/√2। यानी इस पॉइंट पे e की वैल्यू जो भी होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, e की वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इतना आपको याद रखना है। अब इसी सभी चीज़ों को, सभी केसेस को अगर हम समराइज करते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है, सॉरी एक डायग्राम निकल के आता है, और वो डायग्राम कैसा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो मान के चलिए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, वो और डिस्टेंस, यानी x की वैल्यू हम वेरी करते जाएंगे, x की वैल्यू हम वेरी करते जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है हर पॉइंट पे वो हम अगर फाइंड आउट करते हैं, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ,
अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस भी कंसिडर करेंगे। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे इस एक्स एक्सिस को हमने कंसिडर किया, वाई एक्सिस को कंसिडर किया। अब अलोंग एक्स एक्सिस हम डिस्टेंस लेंगे, ओके, या एक्स लेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे और इधर ई कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक्स की वैल्यू 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 था, जब x की वैल्यू 0 था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 था, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगा और एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू कम कम होती जाएगी और वो कहाँ पे 0 होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 होगा। ओके, सो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है और ये जो भी डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r/√2। सो इस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो E की वैल्यू कम हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो भी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। ओके, ये और थोड़ा बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।